दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत उसी जंगल और जारुल बने वृक्ष से होती है जहां दानवी अपने कुरूप और राक्षस पति से अपने प्रेम को बचाने के लिए बेचारे जारुल को ही वृक्ष बना देती है। दानव अपनी दानवी को बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसने जारुल बने उस पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और वह अपनी दानवी की सारी गलतियों को माफ करके उसे उस जंगल से दूर एक सुनसान जंगल में ले गया जहां दूर दूर तक इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था। मगर वह दानवी के मन से जारुल की यादें नहीं निकाल पाया। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक था, पर जब भी बरसात का मौसम शुरू होता तो दानवी अपने जारुल से मिलने जरूर आती और दानवी जैसे ही उसे गले लगाती, जारुल का पेड़ खुशी से झूम उठता। उसे देखकर ऐसा लगता जैसे वह फिर से पहले जैसा जीवित हो गया हो। मगर दानवी यह सब अपने दानव पति से छुपा कर करती थी। वहाँ वह जी भर कर पेड़ से लिपट कर रोती और अपने मन की सारी बातें जारुल से कह देती, जिससे उसे बहुत सुकून मिलता था। वह हमेशा शाम होने से पहले ही अपनी गुफा में वापस लौट आती। दानवी साल में सिर्फ एक बार ऐसा करती थी, वो भी केवल बरसात के दिनों में। इसलिए दानव को कभी कुछ पता ही नहीं चला। ऐसे ही कुछ साल बीत गए, पर दानवी को हमेशा डर लगा रहता था कि वह कब तक ऐसे छुप छुप कर जारुल से मिलेगी। उसे लगता था कि अगर किसी दिन दानव को पता चल गया तो वह इस बार जारुल के पेड़ को पूरी तरह नष्ट ही कर देगा और वह कुछ भी नहीं कर पाएगी। एक शाम दानवी ने फैसला किया कि वह जारुल को इस पेड़ वाली जिंदगी से आजाद कर देगी, पर वह सोच में पड़ गई कि यह सब वह कैसे कर पाएगी। उसे डर था कि अगर उसने कुछ भी किया तो राक्षस को पता चल जाएगा और वह इस बार किसी को भी नहीं छोड़ेगा। दानवी को लगता था कि उसके पास अपने पति जैसी ताकत नहीं है जिससे वह बिना किसी को पता चले जारुल को आजाद कर सके। लेकिन सच तो यह था कि दानवी के पास वो शक्ति थी जिससे वह खुद भी अनजान थी। दानवी पूरी रात यही सोचती रही कि वह जारुल को कैसे बचाए, क्योंकि उसे अपनी शक्तियों का अंदाजा ही नहीं था। इसलिए वह अंदर ही अंदर घुट रही थी। अगली सुबह जब दानव शिकार पर निकला तो दानवी फिर से उस सुनसान रास्ते से होते हुए जारुल के पेड़ के पास जा पहुंची। आज बरसात नहीं हो रही थी, फिर भी वह बेचैन थी। वह पेड़ के तने पर अपना सिर रखकर बैठ गई और बोली, जारुल, मैं तुम्हें इस कैद से छुड़ाना चाहती हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मेरे पति की ताकत बहुत बड़ी है, मैं उससे नहीं लड़ सकती। तभी एक अजीब सी घटना घटी। जैसे ही दानवी के आंसू उस पेड़ की जड़ों पर गिरे, अचानक जमीन में एक हल्की सी थरथराहट हुई। दानवी डर गई और पीछे हट गई। उसने देखा कि जारुल के पेड़ की टहनियां खुद ब खुद हिलने लगी थीं, जबकि हवा बिल्कुल शांत थी। तभी उसे अपने भीतर एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। उसके हाथों से एक हल्की सी नीली रोशनी निकलने लगी। दानवी यह देखकर हैरान थी कि यह क्या हो रहा है। उसे लगा कि शायद यही वह शक्ति है जिससे वह जारुल को इस कैद से आजाद कर सकती है। लेकिन तभी अचानक उसे पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, पर उसे एहसास ऐसे हो रहा था जैसे कि दानव हो। दानवी ने जल्दी से अपनी शक्ति को छुपाया और सामान्य होने की कोशिश करने लगी। उसे पता था कि अगर वह आज पकड़ी गई तो जारुल का अंत निश्चित है। अब तो उसे अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल सीखना था। वह भी दानव की नजरों से बचकर दानवी जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर अपने गुफा की तरफ चल पड़ी और वहां जाकर देखा तो दानव अभी तक गुफा में नहीं आया था। दानवी यह देखकर खुश हुई और उसके मन का डर भी गायब हो गया। लेकिन अब तो उसे यह जानना था कि आखिर वह शक्ति कौन सी है जिससे वह जारुल को आजाद कर सकती है, और यह बात तो सिर्फ राक्षस ही बता सकता था। इसलिए दानवी पूरे मन से अपने दानव पति को खुश करने की कोशिश करने में लग गई। उसने भरपूर श्रृंगार किया और अपने हाथों से कई तरह के मांस के पकवान बनाए और पत्थर की चट्टान को भी कई तरह के फूलों से सजाया। आधी रात को जब दानव गुफा में आया तो बाहर से ही पके हुए मांस की स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। अंदर जाकर दानव ने देखा तो वह देखता ही रह गया। दानवी सालों बाद श्रृंगार की थी और कई तरह के पका हुआ व्यंजन बनाकर सामने सजाए बैठी थी और राक्षस को प्यार भरी नजरों से देख रही थी। राक्षस को भी इतने सालों बाद दानवी पहले जैसी लगी, क्योंकि जब से दानवी को जारुल से प्यार हुआ था वह अपने दानव को कभी ऐसा प्यार ही नहीं दी। राक्षस को भी लगा शायद दानवी अब सब भूल गई है और वह फिर से मेरी हो गई, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। आज भी दानवी अपने जारुल को आजाद करने के लिए यह सब स्वांग रच रही थी। उसने दानव को बड़े प्यार से मांस परोसा और उसे अपने हाथ से खिलाने लगी। दानव यह देखकर और भी हैरान हो गया, क्योंकि दानवी ने तो ये पहले कभी नहीं किया था। लेकिन पका हुआ मांस इतना स्वादिष्ट था कि दानव का सारा ध्यान खाने पर ही हो गया और वह तब तक खाता गया जब तक कि उसे डकार नहीं आ गई। जब दानव ने पेट भर खा लिया तो वह दानवी की तरफ प्यार करने के लिए बढ़ा। आखिरकार दानवी जैसा सोच रही थी बिल्कुल वैसा ही तो हो रहा था। फिर वह दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। जब दानव पूरी तरह दानवी के प्यार में डूब गया तो दानवी ने इसका फायदा उठाना शुरू किया। उसने बड़े प्यार से रूठते हुए कहा, स्वामी, मैं आपसे इतना प्रेम करती हूँ, पर आप मुझे इतना भी योग्य नहीं समझते कि मैं आपकी अपनी कुछ शक्तियों के बारे में जान सकूं। क्या आपका विश्वास मुझ पर इतना भी नहीं? दानव ने कहा, नहीं तो, पर ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? तुम्हें तो पहले से ही मेरी सारी शक्तियों के बारे में पता है, फिर तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? दानवी ने कहा,
नहीं, बताओ भला, अगर मुझे आपकी सारी शक्तियों के बारे में पता है तो मुझे ये क्यों नहीं पता कि जिसे भी हम दानव श्राप देते हैं उसे उस श्राप से मुक्त कैसे करते हैं। दानव ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात, उसका भी तोड़ हमारे पास ही होता है। जिसे हम श्राप देते हैं उसे आजाद भी हम करते हैं, बस उसके लिए हमारा खून ही काफी होता है। दानवी यह जानकर मन ही मन बहुत खुश हुई, लेकिन दानव ने सोचते हुए कहा, पर यह सब तुम्हें क्यों जानना है। पर यह सब तुम्हें क्यों जानना हुए कहा, बस ऐसे ही। क्यों, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं है। राक्षस ने कहा, क्यों नहीं, जरूर है। कुछ देर तक दानव अपनी दानवी से ऐसे ही बातें करता रहा। उसके बाद वह दोनों एक दूसरे से लिपट कर सो गए। सुबह होते ही दानव उठा और हर रोज की तरह जंगल की तरफ चल दिया। दानवी ने जब देखा कि राक्षस जा चुका है तो वह भी एक धारदार चाकू लेकर जंगल की तरफ चल दी। जब दानवी जारुल बने वृक्ष के पास पहुंची तो पहले उसने इधर उधर देखा और फिर अपनी एक उंगली में चाकू रख अपनी उंगली को काट दी। तुरंत ही उसकी उंगली कटते ही खून की धारा बह चली और दानवी उस खून को वृक्ष की जड़ों पर डालने लगी। धीरे धीरे वह पेड़ की जड़ जारुल के पैर में बदलने लगी, फिर उसकी टहनियां हाथों में बदलतित हो गया। दानवी ने भी तुरंत अपना विशालकाय दानवी का शरीर एक 16 वर्ष की कन्या में बदल दिया और जारुल को देख कर अपने आप को रोक न सकी और गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। इधर दानव रोज की तरह आज भी जंगल में शिकार ढूंढ रहा था, मगर उसे दूर दूर तक कोई शिकार नजर नहीं आ रहा था। दानव मन ही मन सोच रहा था कि आज कोई अपना मनपसंद शिकार लेकर जाएगा और दानवी से उसे स्वादिष्ट रूप से पकवा कर फिर खाएगा, मगर यहाँ तो दूर दूर तक कोई शिकार ही नजर नहीं आ रहा था और शाम का सूरज भी ढलने वाला हो गया। इधर दानवी अपने जारुल से ऐसे लिपटी हुई थी मानो वर्षों दिनों बाद यह दिन आया हो, लेकिन तभी जारुल की नजर उसकी कटी हुई उंगली पर पड़ी जिससे अभी भी खून बह रहा था। उसने देखते ही कहा, यह तुम्हें क्या हुआ? दानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी आजादी के लिए इतना तो बनता। जारुल ने जल्दी से कुछ पत्ते पेड़ से तोड़े और उसकी उंगली पर लगा दिया जिससे उसका खून बंद हो गया। लेकिन तभी दानवी को याद आया कि शाम होने को है, अतः किसी भी समय राक्षस गुफा में आ सकता है और अगर उसे दानवी गुफा में नहीं मिली तो उसको शक हो जाएगा। इसलिए उसने तुरंत ही जारुल के सर पर हाथ फेरकर उसे अचेत कर दिया। जारुल के मन में भी बहुत सारे सवाल थे और दानवी भी उससे बहुत सारी बातें करना चाहती थी, मगर उसे राक्षस पति का इतना खौफ था कि उसे न चाहते हुए भी अचेत करना पड़ा और फिर उसे गुफा के अंदर लिटाया, अपना विशालकाय दानवी का रूप लिया और अपने गुफा की तरफ चल दी। ये जंगल उसकी गुफा से दूर था, अतः दानवी जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए जाने लगी। उसे अपनी गुफा पहुंचने की इतनी जल्दी थी कि उसने जंगल में किसी तरफ नहीं देखा और सीधी गुफा के अंदर चली गई। गुफा के अंदर जाने के बाद दानवी ने चैन की सांस ली और आज राक्षस को पूरा दिन शिकार न मिलने पर वह काफी परेशान था। राक्षस निराश होकर अपनी गुफा लौट रहा था और दानवी ने गुफा के अंदर देखा तो दानव अभी भी नहीं आया था। उसका ध्यान अपनी कटी हुई उंगली पर गया और वह उसे छुपाने की तरकीब सोचने लगी। उसे लगा अगर राक्षस को उसकी कटी हुई उंगली दिखी तो पता नहीं क्या होगा। वह अपनी गुफा से बाहर निकली जहाँ एक छोटा सा तालाब था जिस पर खूब सारी मछलियाँ थीं। दानवी ने वहाँ से एक बड़ी मछली पकड़ी और गुफा के अंदर जाकर काटने बैठ गई। जैसे ही राक्षस दहाड़ते हुए गुफा के अंदर आया, दानवी जोर जोर चीखने लगी। उसने चीखते हुए कहा, हाय, मेरी उंगली कट गई। राक्षस जो कि पहले से ही शिकार न मिलने पर काफी परेशान था, वह गुस्से में दानवी से बोला, तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? दानवी अपने राक्षस पति का यह बर्ताव देखकर डर गई। हालांकि राक्षस का स्वभाव पहले से ऐसा ही था, मगर उसे लगा कहीं राक्षस को जारुल के बारे में सब कुछ पता तो नहीं चल गया। वह एक पल के लिए तो डर से शक पका गई और वह फिर से मछली उठाकर तलने बैठ गई। लेकिन जैसे ही वह मछली तलने बैठी, राक्षस उसके पास आया और बिना कुछ बोले ही उसका सारा सामान उठाकर फेंकने लगा। दानवी भी अब क्रोधित हो उठी। उसने भी गुस्से में कहा, यह सब क्या कर रहे हो? अगर कोई बात हो तो बताओ, ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने मुझसे यह नहीं पूछा कि तुमको कहाँ लगी, बजाय पूछने कि तुम सारा सामान ही उठाकर ही फेंकने लगे। दानव आज क्रोधित था, इसलिए वह बिना कुछ बोले फिर से गुफा के बाहर चला गया। राक्षस के जाने के बाद दानवी सारी बिखरी हुई चीजें देखती है और उसे उठाकर रखती है। उसके बाद वह कोने में बैठ जाती है और अपने जारुल के बारे में सोचने लगती है। उसे लगा जारुल का जंगल में रहना अब ठीक नहीं है, अतः जितना जल्दी हो उसे मैं यहाँ से बहुत दूर भेज देती हूँ, क्योंकि आज नहीं तो कल राक्षस को पता चल ही जाएगा और अगर इस बार राक्षस को पता चला तो वह न मुझे और न जारुल को जीवित नहीं छोड़ेगा। इसी सोच में डूबी दानवी को पता ही नहीं चला कि उसे कब नींद आ गई और वह सो गई। राक्षस को जंगल में भटकते हुए काफी समय बीत गया, लेकिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिला और अब राक्षस को पूरा दिन भूखा रहने के कारण उसे अधिक भूख सताने लगी। उसे लगा अब तो दानवी भी उससे गुस्सा है कि वहीं कुछ बनाकर खिलाती और इधर कोई शिकार भी
हाथ में नहीं है और काफी रात भी बीत चुकी है। अब राक्षस को लग रहा था कि कुछ भी मिल जाए जिससे उसकी भूख शांत हो जाए और वह अपनी गुफा में वापस लौट जाए। राक्षस यह सोच ही रहा था कि तभी राक्षस की नजर एक तेंदुए पर पड़ी जो कि तेजी से भाग रहा था। राक्षस पहले तो उसे देखकर मुस्कुराया और फिर बिना देरी किए हुए तेंदुए के पीछे भाग लिया। तेंदुए के पीछे राक्षस भागते हुए उसी जंगल में आ गया जिसमें जारुल था। जब राक्षस को यह लगने लगा कि ऐसे तेंदुआ के पीछे भागने से वह उसे पकड़ नहीं पाएगा, इसलिए उसने अपनी दानव शक्ति का प्रयोग किया और झट से उस तेंदुए के सामने प्रकट हो गया। तेंदुआ राक्षस को अपने सामने और इतना करीब देखकर बहुत ही भयभीत हो गया। वह तेजी से छलांग लगाकर भागना चाहता था, परंतु राक्षस उससे ज्यादा ताकतवर था। वह जल्दी से तेंदुए पर झपट पड़ा और उसे कुछ ही मिनटों में उसे परास्त कर दिया। कुछ देर संघर्ष करने के बाद उसे ताजा और स्वादिष्ट मांस खाने को मिल ही गया और अब तो सुबह होने में भी कुछ ही समय बचा था। राक्षस जितनी बार मांस खाता उसे किसी इंसान की खुशबू आती। दानव सोच में पड़ गया कि इस जंगल में इस समय इंसान की खुशबू ऐसा कैसे हो सकता है। वह उठा और उठकर कुछ देर इधर उधर देखता है पर उसे दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आता। राक्षस फिर से मांस खाने बैठता है पर जैसे ही वह फिर खाने को बैठता तब भी उसे इंसान की खुशबू आती है। अब राक्षस को लगने लगा हो न हो यहाँ पर जरूर कोई इंसान है जो उसे छुप कर देख रहा है और वह धीरे धीरे कदम बढ़ाकर उसी तरफ जाता है जिस तरफ जारुल था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मैं आप लोगों के डिमांड पर ही बना रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे भाइयों का ये कमेंट था कि पार्ट 2 की एंडिंग उन्हें पसंद नहीं आई। तो आप सबको इस कहानी की एंडिंग कैसी देखना है कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और कहानी में कोई त्रुटि हुई तो माफ करिएगा। धन्यवाद।